सबसे ज़्यादा लक्ष्मी पूजा भारत में होती है। सबसे अमीर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना ये क्यों हो जाता? अगर लक्ष्मी में ताकत होती तो दुनिया के सबसे शक्तिमान, सबसे धनवान भारत होता। इसमें तो एक से एक देवी देवता है। कोई कहता है 33 कोटि, 33 करोड़, 56 करोड़, 84 करोड़। किसी धार्मिक स्थल से कभी कोई मैट्रिक, इंटर, BA, MA पास किया है? बिजली कर की प्राकृतिक चीजें हैं तो वो कहा कि अरे भगवान का ही ऐसा हो रहा है, नहीं ईश्वर का ही प्रकोप हो रहा है, जग करिए मतलब ठग के हमको दीजिए चढ़ावा, पैसा कौड़ी, दान दक्षिणा, तो वो एक बहाना ढूंढा। उसी तरह से ये भिन्न भिन्न रूप रंग दिया देवी देवताओं को। और ये देवी देवताओं को लाया कहाँ से? बुद्ध की मूर्तियों को कॉपी करके और अलग अलग रूप रंग बना के और उसको टिकुली, बिंदी, सिंदूर, चुनरी लगा के वो रूप रंग दे दिया। और इन लोगों के अंधविश्वास पाखंड के कारण देश गुलाम हुआ और अब कमजोर हो गया। अभी शिक्षा की बात करनी चाहिए तो ये नोट पर लक्ष्मी गणेश का बात करता है, इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए तो ये मंदिर बनाने की बात करता है। धार्मिक चीजें जो आज तक हमको कुछ नहीं दे पाया, हकीकत में वास्तविक रूप में सब काल्पनिक है, मनगढ़ंत बातें हैं। मन से हम लोग कल्पना करके और दूसरों की जो ठगने का जो धंधा है उसको हम लोग ग्रहण कर लिए और उसको लेके ढो रहे हैं। और उसी चीज को न हमको शिक्षा दे सकती है। किसी धार्मिक स्थल से कभी कोई मैट्रिक, इंटर, BA, MA पास किया है? कोई भी धार्मिक से कहीं संभव नहीं है। वो शिक्षालय विद्यालय से किया। उसी तरह कोई धन जो अर्जित करता है, रोजी रोटी जो कमाता है, वो अपने मेहनत मजदूरी, व्यापार, नौकरी चाकरी से, वो किसी धर्म से नहीं मिलता उसको। कोई भी वस्तु जो हम धारण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो किसी धर्म से आज तक नहीं मिला। वो सारा चीज कोई ना कोई विज्ञान द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा खोज की हुई चीजों, उसकी व्यवस्था से हमको मिलता है। धन की देवी लक्ष्मी होती, सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा भारत में होती है तो फिर सबसे अमीर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना ये क्यों हो जाता? ये तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण अंधविश्वास की बात है ना। अगर लक्ष्मी में ताकत होती तो दुनिया के सबसे शक्तिमान, सबसे धनवान भारत होता। इसमें तो एक से एक देवी देवता है। कोई कहता है 33 कोटि, 33 करोड़, 56 करोड़, 84 करोड़। और हमारे चूंकि भोले भाले लोग हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जब आप एकदम पीछे चले जाइएगा, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ये सब चीज को जब आप पढ़ते हैं, और हम सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़े भी हैं, हमारे शिक्षित समाज के लोग, उस समय किसी तरह का कोई धार्मिक बातें थी ही नहीं, कोई देवी देवता, कोई अंधविश्वास पाखंड था ही नहीं। लेकिन बाद में क्या किया गया, ये चंद मुट्ठी भर लोग जो बाहर से, विदेश से, वो खानाबदोश टाइप का, वो घुमक्कर जाति टाइप का, वो लोग आ जाता है यहाँ और वो देखता है कि अब हम ठग के कैसे खाएंगे। तो वो पहले मिट्टी की आकृति बना के और धीरे धीरे बिजली कर की प्राकृतिक चीजें हैं तो वो कहा कि अरे भगवान का ही ऐसा हो रहा है, नहीं ईश्वर का ही प्रकोप हो रहा है, जग करिए मतलब ठग के हमको दीजिए चढ़ावा, पैसा कौड़ी, दान दक्षिणा, तो वो एक बहाना ढूंढा। उसी तरह से ये भिन्न भिन्न रूप रंग दिया देवी देवताओं को। और ये देवी देवताओं को लाया कहाँ से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे भारत में जो बुद्ध जन्म लिए और बुद्ध है, पूरे विश्व को प्रथम लोकतंत्र की देने वाली ये वैशाली की धरती से हम लोग बोल रहे हैं। बुद्ध की जो मूर्तियां थी, जो मौर्य सम्राट, मौर्य शासक, मौर्य वंश के लोग बनाए थे विभिन्न आकृतियों को, तो उसका वो कॉपी किया। बुद्ध की मूर्तियों को कॉपी करके और अलग अलग रूप रंग बना के और उसको टिकुली, बिंदी, सिंदूर, चुनरी लगा के वो रूप रंग दे दिया। उसी तरीके से बना दिया। और जितने देवी देवता को बनाया, तो यहाँ पर आप देख ना लीजिए, उतना ही ज्यादा भारत जो कृषि प्रधान देश था, सोने चांदी से सोने की चिड़िया कहलाती थी देश, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला। और इन लोगों के अंधविश्वास पाखंड के कारण देश गुलाम हुआ और अब कमजोर हो गया। अभी शिक्षा की बात करनी चाहिए तो ये नोट पर लक्ष्मी गणेश का बात करता है, इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए तो ये मंदिर बनाने की बात करता है। उसी तरह से शनि ग्रह लग जाता है तो ये बुध वाला है, फलना पत्थर, इस अथी वाला है, बीफे वाला है, फलना पर, ये सब एक धंधा है।
उसी तरह से आप कहे हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अभी चंद्रमा का ग्रहण लगा, तो ग्रहण उड़हन है कुछ थोड़ी ना। आप बीच में आ गए, उधर से बल्ब जल रही है, आप बीच में आ गए तो आपकी परछाई हम पर पड़ गई, तो अब हमारा ग्रहण लग गया क्या? अब क्या कीजिएगा? अब नहाइएगा धोइएगा, अब क्या क्या मतलब उसमें काम नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, काम धंधा बंद कर दीजिए, गंगा नहाइए या दान पुण्य कीजिए। मतलब समझ, ये सिर्फ हिंदू में है, दूसरे किसी धर्म में ये चीज नहीं लागू होता है, सिर्फ हिंदू में लागू है। और उसमें भी क्या है, एक वर्ग का लोग, एक जाति का लोग कहता है कि नहा धोआ के हमको दान दक्षिणा में वस्तु, उपहार, वस्त्र और पैसा कौड़ी हमको दीजिए, तो ग्रहण का ग्रह आपका कट जाएगा। अब बताइए, ऐसे लोग जहां पर इस तरह की बात करते हैं, अंधविश्वास पाखंड का बात करते हैं, देवी देवता का बात, हर प्राकृतिक चीजों को ये गलत तरीके से हमारे भोले भाले लोगों के दिल दिमाग में ठूंस देते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते। तो इसका जो झूठ पाखंड है, जो लोगों को ठगा जाता है, ये ज्योतिष विद्या पर बैन लगना चाहिए और इस पर जुर्माना होना चाहिए, सबको जेल होना चाहिए।